जय हिंद दोस्तों, हमारे आरएलडी इन्फॉर्मेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं और आप जो है सफलता नहीं आपको हाथ लगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको आज हम इस पेपर के माध्यम से बताने वाले हैं वैसे 30 प्रश्न जो आप 21 तारीख को जो पूछा गया था, जनवरी 21 को 2021 में जो पूछा गया था, वैसे उस पेपर ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था उसके हम पूरा जो है प्रीवियस पेपर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, CTET की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस पेपर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि इससे क्या होता है, पैटर्न पता चल जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन 30 प्रश्न हम इसमें क्लियर करेंगे, और आपको अगर कोई परेशानी है, कोई मन में प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर कर सकते हैं। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, कथन में ए में कह रहा है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, कथन कह रहा है और कारण में क्या कह रहा आ रहा है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका, तो सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों, यहाँ पे सही विकल्प जो है का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन में आपको बता रहा है, जो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दोस्तों, पहला आंसर आपको सही होगा, चूंकि ये प्रश्न जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या करता है कि बिल्कुल सही करता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। दोस्तों, प्राथमिक कारक नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सभी प्राथमिक कारक है, समकक्षी भी प्राथमिक कारक है समाजीकरण का, पड़ोसी भी दोस्तों यहाँ पर समाजीकरण का जो आस पड़ोस जो है कारक है, लेकिन दोस्तों परिवार भी है, लेकिन सरकार जो है इसमें समाजीकरण का कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सरकार जो है प्राथमिक कारक नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, दोस्तों किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक टीचर है तो आपको स्टूडेंट को जो है किस आंतरिक मतलब प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको कैसे प्रोत्साहन कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, ऐसा आप कह के उसको जो है प्रेरित कीजिएगा। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है, इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है, जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर ये प्रश्न यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है, और आपको लग रहा है जो कौन सा जो प्रेरित करता है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दू जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पर आप काम कितना मजेदार है, मतलब इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे को जो है आंतरिक जो है प्रोत्साहन इससे जो मिलता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है विद्यार्थियों अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण को दिशा निर्देश देता है। दोस्तों, दंड तो देना ही नहीं है, एक बात ध्यान में रखें, सीटेट में CTET के आज तक जितना भी पेपर हुआ दंड कभी मत देना है, तो बच्चे को दंड नहीं दिया सकता। दोस्तों, जहां दंड रहे वो ऑप्शन आप काट दीजिएगा, ये 100% की गारंटी है, ये आपका ऑप्शन गलत होता है। दोस्तों, उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन में कहता है, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। तो शिक्षण जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है और ये गलत है। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रगतिशील कक्षा में योगात्मक पर कभी नहीं बल दिया जाता है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सक्रिय, विद्यार्थी अध्ययन में
सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो अब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात और, यहाँ पर एक आंसर की जहाँ पर सक्रिय भूमिका अगर है तो दोस्तों आंसर वही होता है, ये बात आप जो है जान लीजिए। तो कहीं कहीं को नहीं मिल पाता, लेकिन 80% जगह जो है सक्रिय भूमिका रहे तो आप ध्यान में रखिएगा वही आंसर होता है। आंसर की है दोस्तों। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। शैक्षणिक कार्य में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझाना, मतलब शैक्षणिक कार्य में बच्चों द्वारा जो त्रुटि किया जाता है समझाना है। निम्न में से क्या है? यह दोस्तों पहला ऑप्शन है, शिक्षण प्रक्रिया में केवल, दोस्तों केवल लगा हुआ है, आंसर ये नहीं होगा, 100% की गारंटी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। शिक्षक की दक्षता पर पता लगाने के लिए प्रासंगिक है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पे जो है गलत है, ये भी जो गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 पर आते हैं केवल, दोस्तों मैंने कई बार बता चुका है केवल ऑप्शन होता नहीं है दोस्तों, कभी 99% केवल ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हम इस बात की गारंटी देते हैं। आप 2011 से लेकर 2022 तक जो पेपर हुआ है जाकर देख लीजिए, केवल वाला 99% आंसर नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको नहीं आ रहा है ऑप्शन छाटने तो हम गारंटी देते हैं दोस्तों ये नहीं है ऑप्शन। तो दोस्तों बच गए हमको 4 नंबर, तो आंसर तो यही होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रसंग, जी हाँ बिल्कुल, ये सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों को बटनों को एकत्र किया। दोस्तों 9 वर्ष का नाम का एक लीला नामक लड़की है जो कि बटन को एक जगह करता है, एकत्रित करता है। उसके बाद कहता है उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, दोस्तों यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के चरण में है। कौन सा चरण में है? यानी कि वो बटन को बार बार जो है अलग करके और सामूहिक करके और एक जगह से फिर अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो है संवेदी चालक, दोस्तों ये संवेदी चालक अवस्था में नहीं है, ये पूर्व संक्रियात्मक, दोस्तों ये भी आपका नहीं है दोस्तों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये जो है लड़की जो लीला जो है 9 वर्ष की है, ये इस अवस्था में, चूंकि यहाँ पर कह रहा है जो बटन को एकत्रित किया है फिर उन्हें छेदों के आधार पर दोबारा वितरित कर दिया है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों आपका, सीखने की गति डैश डैश है। दोस्तों सीखने की गति क्या है? व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र, बिल्कुल गलत है दोस्तों, स्वतंत्र नहीं है। सीखने की क्रिया दोनों पर्यावरणीय कारक स्वतंत्र नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारंपरिक क्रिया पर निर्भर करता है। दोस्तों ये जो है आपका जो है ये जो है ऑप्शन जो है ये आपका सही है, बिल्कुल सही है जवाब है। व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है दोस्तों ये। लेकिन दोस्तों आंसर हम तीन ऑप्शन भी देख लेते हैं किस प्रकार से तीनों, क्यों आखिर गलती क्या है ऑप्शन में देख लेते हैं। पूरी तरह से व्यक्ति कारकों पर निर्भर, जी बिल्कुल गलत है, ये पूरी तरह से व्यक्ति कारक पर नहीं होता है। पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, जी नहीं, पूरी तरह से नहीं होता है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यक्ति और पर्यावरण के कारणों को पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 8 पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास को क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चे का सीखना संदर्भ में होता है। बच्चे का सीखना जो है दोस्तों संदर्भ में होता है। तो ये क्या कह रहा है? तो दोस्तों मनोगतशील, यानी कि जो है मनोगतशील कहा जाता है दोस्तों, या आपको व्यवहारात्मक कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर मनोलैंगिक कहा जाता है। ये सब ये दोस्तों ये नहीं कहा जाता है, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक कहा जाता है दोस्तों। एक बात ध्यान में रखें, अगर वाइगोस्की रहे और सामाजिक संस्कृति रहे दोस्तों तो वो ऑप्शन होता है, 90% ऑप्शन होता है। आपको हम कई बार बता चुके हैं आंसर की, और आप नहीं होता है तो आप क्वेश्चन बैंक में जाके आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको सामाजिक सांस्कृतिक जो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों हम चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में जो है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, एक विद्यालय बैडमिंटन
प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक विद्यालय है जो कि बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते हैं और लड़कों का क्या देता है, प्राथमिकता देता है, वरीयता देता है। उसके बाद दोस्तों संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है दोस्तों, ये क्या सूचित करता है, यानी कि जो है यहाँ पर जो है एक बैडमिंटन में लड़का को दिया जाता है और संगीत में लड़की को वरीयता देता है। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? दोस्तों अगर आपको आता होगा जवाब तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जेंडर समानता बिल्कुल गलत है। जेंडर समानता तो दोस्तों होगा ही नहीं, समानता यहाँ तो अलग अलग पर यहाँ पर जो है वरीयता दे रहा है, लड़की और लड़का अलग अलग काम के हिसाब से जो है वरीयता दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर पहली जेंडर पहचान जी बिल्कुल गलत है, जेंडर पहचान भी नहीं हो सकता दोस्तों। जेंडर अस्तित्व ये भी गलत है दोस्तों। जेंडर रूढ़िवादिता जो है ये दिया जा रहा है दोस्तों, यानी कि रूढ़िवादिता यानी कि लड़का को कहा जा रहा है जो आप फुटबॉल खेल सकते हैं, लड़की को प्राथमिकता दिया जा रहा है जो आप जो है संगीत में जो है आप प्रतियोगिता, तो ये गलत है। तो यह जेंडर रूढ़िवादिता जो है ये कहा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? दोस्तों प्रतिभाशाली छात्रों को जो है करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आप जो है देख सकते हैं नीचे। तो पहला यानी कि ऑप्शन में है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। दोस्तों ये प्रतिभाशाली छात्रों का परिभाषित करता है। सतर्क है और परंतु उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन में त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों यानी कि ये जो है ऑप्शन 3 है और नीचे दिया गया है आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 यानी कि बिल्कुल तीनों जो है परिभाषित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। 1 2 3 यानी कि तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ पर जो है ये जो है प्रतिभाशाली विशेषता जो है प्रतिभाशाली छात्रों का जो विशेषता बताता है, 3 का 3 जो है ऑप्शन बता रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दोस्तों 11 की तरफ चलते हैं। 11 में दोस्तों कहा निम्न में से कौन समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो ये चिंतन समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है दोस्तों? ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। तो दोस्तों आपको जो है ये 3 ऑप्शन दिया गया और 3 यानी 1 और 2 2 और 3 1 और 3 और 1 2 3। दोस्तों अगर आपको आता होगा तो जरूर आप जवाब दीजिएगा प्रश्न को, नहीं आता होगा तो आप जो है जरूर कोशिश कीजिए जो ध्यान में रखने का। दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर आपका आंसर हो जाएगा 3 दोस्तों। 1 2 3 यानी कि ये भी जो है ये तीनों का जो है चिंतन में शामिल किया गया है। परासंज्ञान का भी शामिल किया गया, विश्लेषण का भी और मनन का भी दोस्तों शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देखिए, यहाँ पर कह रहा है डैश डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों यहाँ पर जो है दिया गया है डैश डैश, तो अंतर्वैयक्तिक, तार्किक, गणितीय, अंतर्वैयक्तिक और स्थानिक। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपको अंतर्वैयक्तिक जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 13 नंबर का था जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीम में समाहित करते हैं तो उसको डैश डैश कहते हैं। दोस्तों क्या कहा जाता है उसको? तो चलिए दोस्तों पहला है केंद्रीयता कहा जाता है, कि संरक्षणता कहा जाता है, या आत्म सातीकरण कहलाता है दोस्तों, या समायोजन कहलाता है। तो दोस्तों अगर आपको आता होगा तो जरूर आप जो जवाब दीजिए। दोस्तों आत्मसातीकरण का जब बच्चा अपने अनुभवों को जब वर्तमान स्कीमा में जो समाहित करता है या कुछ जोड़ता है उसको आत्मसातीकरण कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है प्रश्न भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है दोस्तों? तो निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदार अधिनियम। दोस्तों आपका पहला आंसर यही संसद में जो है पारित किया गया है और ये इस बार का पारित किया गया है दोस्तों दिव्यांग के लिए। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, और ये प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ऑप्शन को। चलिए 15 नंबर पर दोस्तों चलते हैं।
एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? दोस्तों, योग्यता की कमी को, तैयारी की कमी को, टूटीपूर्ण दृष्टिकोण को, बुरी किस्मत को। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन 4 दिया गया है, अगर आपको लग रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बुरी किस्मत को दोस्तों यहाँ पर जो है विद्यार्थी जो अति करता है यहाँ पर जो है सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हम फिर पार्ट 2 लेके आते हैं सीडीपी का, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसके वजह से हम पूरा 30% सीडीपी का नहीं करा सकते हैं। तो हम सेकेंड पार्ट में जो है आपको वीडियो डालेंगे और आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।